उस रूह को अगर कुछ देना चाहते हो, उसको पुष्ट बनाना चाहते हो, तो वो चल सतगुरु की हाट सौदा महंगा रे। सतगुरु की हाट पे जाओगे, वहां वो सौदा मिलेगा, लेकिन मिलेगा किसके? सिर के बदले। लेकिन ये सिर आपको सतगुरु को देना नहीं आता, ये काल को सौंपते आए हो। वो आदत बनी हुई है, काल के गुलाम, काल के देश में माया के चक्कर में पड़ के बार बार ये शीश देते रहे। 84 लाख के मुसाफिर बने हैं हम, बार बार कटवाए सिर माटी का, तोमड़ा साचा करके जान, एक शीश तुमने ना दिया। और सतगुरुओं के ये माटी का तोमड़ा है, खून का लहू की भरी हुई है तोमड़ी की तरह। जिस तरह ये तुम्बा कोई हो, उसकी तरह से हमारा सिर है। लेकिन किसको देते आए? सिर का मतलब अहंकार से है। हम इतने अहंकारी बन गए, हम सोचते हैं कि मैं ही करता हूं, करता नहीं है। साचा करता कौन है? शब्द। और शब्द कौन है? जिसने सब कुछ रचा है। तो आप कहोगे कि सब कुछ रचने वाला हमारा कैसे हो सकता है? अरे वो चीज हर जगह प्रकट है, जिसको जिसका जहूर जहां देखना चाहोगे यहां भी है, वो यहां भी देख रहे हो, अंदर में भी है, बोलता भी वही है, सुनता भी वही है, करता भी वही है। तो अगर आप कहोगे सब कुछ वही करता है, तो पाप भी वो करता है? नहीं। ये वो निर्बल और दुर्बल आदमी सहारा ढूंढ के पाप करने के लिए एक ओट लेते हैं, एक सहारा पकड़ते हैं झूठा, और वो कहते हैं कि जब वो सब कुछ वो करता है तो ये भी करता है। नहीं, इंसान को जो कर्म करने की आजादी दी है, उसका दुरुपयोग है ये जीव उसका दुरुपयोग करके कहता है। वो तो करता किसी को कहता नहीं है, तू बुरा कर, तू भला कर। वो तो जो करने वाला होता है उसको भुगतवाता जरूर है, वो ना किसी को करने से रोकता है ना करता है। इसलिए संत सतगुरुओं का दर्जा क्यों ऊंचा है कि संत सतगुरुओं ने हमें इस दुनिया में प्रकट होकर ये बता दिया कि जो काम परमात्मा ने नहीं किया, और उस बात को सहजो भाई ने समझा, उसने इसी बात के लिए कही कि राम तजू पर गुरु ने बिसारूं। कि राम को तज सकती हूं, क्यों तज सकती हूं? कारण बता दिया कि राम का कभी रूप देखा नहीं, कभी दुख में वो आया नहीं, कभी सुख में आके वो उसने कहा नहीं, परेशानियों में कभी आके वो बोला नहीं। क्या गुण है, क्यों बोलूं उसको मैं? अरे सतगुरु मेरा सुख में, दुख में, भले में, बुरे में, कल्याण के लिए, हर चीज में जब मुझे परेशानी होती है तो हरदम मेरे साथ होता है। इसलिए कहती है तो मैं तो गुरु को मानती हूँ। क्यों कही कबीर साहब ने कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। उस गोविंद का लखायक कौन है? गुरु है। अरे सब कुछ जब गुरु हमें देने वाला, मांगो तुम, लेकिन मांगने वाली चीज मांगो। दुनियादारी की चीज मांगते हो, ये कोई मांगने वाली चीज नहीं। वो दाता है, दात देता है, उसके घर में कमी नहीं है। एक दृष्टि पड़ेगी तो मिल जाएगी, एक इशारा होगा तो मिल जाएगा, एक वचन निकलेगा तो भी मिल जाएगा। लेकिन जिसकी झोली फटी हुई है, उनके मांगते मांगते मांग खत्म नहीं होती है। परंतु देने वाला तो एक ही पल में सब कुछ दे देता है, और देने वाली चीजें हम ले ही नहीं पाते। हम किस चीज के भिखारी हैं? मिट्टी के। हीरे जवाहरात के सौदागर के पास जाके अगर कोई कहता है कि मुझे मिट्टी के खेल खिलौने दे दे, तो गलत दुकान पे आता है। संतों के पास अगर जाते हो तो जीव का कल्याण मांगो, अपनी रूह को संसार से छुटाने का तरीका मांगो, ये बार बार जन्म लेने से छुटकारा चाहो, बख्श देंगे। सतगुरु दाता है, दीनों पर दया करने वाले हैं। वो सब आपके पाप कर्म नाश कर सकते हैं एक पल में, और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। ये संतों का मार्ग है। संतों के मार्ग पर चलो, सच्चे होके चलो, लेकिन उनकी रहनुमाई में उनकी वचन की पालना किले के रूप में बनाओ। जो उन्होंने वचन कह दिया उसके अंदर ऐसे बंद के रह जाओ जिस प्रकार से किले की दीवारें किसी को घेर के और उसको सुरक्षित रखते हैं, किसी प्रकार के दुख दर्द तकलीफ में वो विपत्ति आपत्ति नहीं आने देते। इसी प्रकार से गुरु रूपी छतरी को जब धारण कर लेते हो, सर्दी गर्मी बरसात ओले तूफान सब वो छतरी ओढ़ती है, और वो आपके लिए ऐसी ओट बच जाती है कि आपको परेशानियों से बचाती है, आपको सुख देती है, वो आप उठती है। इसी प्रकार जब सतगुरु की शरण ली, उनका सहारा लिया, तो पूर्ण रूपेण उनके
चरणों की धूल बन जाओ, अपने आप को उनके समर्पित करो, मन से, कर्म से और वचन से। मन, वचन और कर्म से, तीनों प्रकार से, शारीरिक रूप से भी, कि गुरु जो कहता है उसी काम को सेवा करो, तन से सेवा करो। मन से हरि सिमरन के सिवाय दूसरा काम नहीं, दूसरा ख्यालात न आने दो। दुनियादारी के काम है, चलते रहेंगे, होते रहेंगे, लेकिन उनमें भी गुरु के वचन की शिक्षा, आज्ञा और उनका दिया हुआ उपदेश कदम कदम पर हमारा सहायक बनकर मार्गदर्शन करता है। उसी अनुसार अगर हम संसार के कामों को भी करते चले जाएंगे, हमारी कभी हार नहीं होगी, कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अगर जीव करता है, भूल जाता है, अज्ञानी है, अहंकार में आ जाता है, दुनियादारी के संग करके इसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है, हो जाता है। मैं तो मेरी बताता हूं, कदम कदम पर गलती करता हूं, गुनहगार हूं, अपने आप को मानता हूं, सतगुरु के अर्पण करके कहता हूं, बार बार कहता हूं कि ओ गुणगारा गुनहगार हूं, लेकिन माफ करते हैं, कदम कदम पर करते हैं। लेकिन वो गलतियां करके गुनहगार बन के अगर गुनाह को तुम नहीं मानते हो, फिर ज्यादा गुनहगार हो जाते हो। अपनी गलतियों को बख्शवाने के लिए हमेशा अपने सतगुरु से बेनती किया करो कि इस दुनिया, माया के दुनिया में, इस काल के देश में, इस अज्ञान के भ्रम में, इस तूफान में, इस सागर में आके बड़ी बड़ी लहरें और तूफानों में घिरा हुआ हूं। सतगुरु मैं अज्ञानी हूं, गलती करता हूं, और गुनहगार को माफ करके मुझे हर प्रकार से अपने देश ले जाने का प्रबंध करो। मैं कहता हूं सतगुरु दयाल है, एक पल में ऐसा प्रबंध करेंगे कि आपके गुनह भी बख्शेंगे और आपका मार्गदर्शन भी करेंगे और आपके मंजिल पर भी पहुंचा देंगे। सतगुरु आप सबको शांति दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे। लेकिन प्रेमियों, एक बात मेरी मानो, सब चीज भूला करो, नाम को ना भूलो। नाम को ना भूलो, नाम तुम्हारे काम आएगा, यही अंत सहाय है। और दुनियादारी की चीज या तो छोड़ के चले जाओगे, नहीं तो वो चीजें तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन सतगुरु और नाम आपको कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। मन से मान अभिमान त्याग के, दीन अधीन बन के, अपने आप को गलतियों से घिरा हुआ मान के और सतगुरु के चरणों में अपने आप को अर्पित करके बार बार अपनी भूल बख्शवाया करो, बख्शे जाओगे और सतगुरु आपको अपने देश में पहुंचाने का इंतजाम करेंगे। मालिक आपको सबकी सहायता करे, खुशहाली दे, नाम में, सत्संग में आपकी रुचि बढ़ाए, संगत से आपका प्यार जोड़े, आपका जीवन बागो बाग और खुशहाली से और खुशियों से भरा रहे। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जावे। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर
राधे।